हिंदी में व्याकरण शब्द अति महत्वपूर्ण है। यानी हिंदी को हिंदी का दर्जा दिलाने का कार्य व्याकरण करता है। यदि व्याकरण नहीं होगी तो हिंदी उसी व्यक्ति के समान होगा जैसे निर्वस्त्र रह कर के समाज में वो कोई सभ्यता या कोई स्थान नहीं पा सकता। इसलिए भाषा को सजाने का कार्य अलंकार का है। अलंकार की परिभाषा हम इस प्रकार दे सकते हैं कि भाषा की शोभा बढ़ाने वाले उपकरणों को अलंकार कहते हैं, या इसे ऐसे भी कह सकते हैं जैसे मानव देह की शोभा आभूषण से होती है, उसी तरह से हिंदी भाषा की शोभा अलंकारों से होती है। अर्थात अलंकार आभूषण है। इस अलंकार को अगर हम देखें तो ये इसके दो भेद हैं। एक है शब्दालंकार, जिसमें शब्द संबंधी चमत्कार होता है, वे शब्दालंकार होते हैं। किसी भी रूप में शब्द के चमत्कार में, चाहे वो पाठक के द्वारा कहा गया पढ़ा गया हो या कहने वाले के रूप में वो कहा गया हो, उसमें जो चमत्कार होगा वो शब्दालंकार होगा। इसका दूसरा भेद है अर्थालंकार। अर्थ संबंधी जो भी चमत्कार होगा वह अर्थालंकार के अंतर्गत आता है। तो यानी भाषा में हम दो प्रकार के चमत्कार पाते हैं, शब्दों के रूप में और अर्थ के रूप में। अब हम सबसे पहले शब्द के रूप में लेते हैं। उदाहरण के तौर में है अनुप्रास। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा को हम इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। अनु का अर्थ है पीछे पीछे। जब कोई वर्ण बार बार प्रयोग होता है तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है, चाहे उसके स्वर मिलते हों या ना मिलते हों, ध्वनि एक सी हो या ना हो, लेकिन बार बार किसी वर्ण की आवृत्ति होना अनुप्रास अलंकार है। इसके उदाहरण इस प्रकार से हैं, जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही जल थल में। और भी इसका उदाहरण कर सकते हैं हम। रघुपति राघव राजा राम। इन उदाहरणों में मान लीजिए ये कै उदाहरण है और ये ख उदाहरण है। हमें हमेशा इसका स्पष्टीकरण अवश्य करना चाहिए कि ये क्यों और कैसे
अनुप्रास अलंकार है। कै उदाहरण में चय वर्ण की आवृत्ति बार बार होने से इसमें अनुप्रास अलंकार है। ख उदाहरण में रै वर्ण की आवृत्ति बार बार होने से इसमें अनुप्रास अलंकार है। ये अनुप्रास बड़ा सरल लगता है, लेकिन हिंदी में इस अलंकार के भी 5 उदाहरण हैं, 5 भेद हैं। इन 5 भेदों में छे का अनुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, लाटानुप्रास, ये बारीकी अध्ययन है, जिसमें एक वर्ण की आवृत्ति एक बार हो, जिसमें 2 बार हो, जिसमें अलग अलग हो, मध्य में हो, किसी में शुरू में हो, तो उनके ये भेद अलग अलग भी हैं। इस प्रकार से हम अनुप्रास अलंकार को बड़े आसान विधि से याद कर सकते हैं। जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति हो वो अनुप्रास अलंकार होता है। अब हम यमक अलंकार यमक अलंकार में जहाँ पर एक ही शब्द एक से अधिक बार आए लेकिन उनके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। इसमें विशेष रूप से जो दोहा है, जो पंक्ति है, उसमें उसका व्यवस्थित स्थान इस प्रकार से प्रकट करता है कि उसकी शोभा बढ़ती रहे। जैसे उदाहरण के तौर पर रहीमन पानी राखिए, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। पानी गए न उबरे। मोती मानस चून। इसमें केवल पानी शब्द ऐसा है जो अपना संबंध बाकी सबसे रखता है। तो पानी शब्द के अर्थ प्रत्येक के संबंध में अलग अलग हैं। 3 शब्द हैं ये, मोती है, मानस है, चून है। अर्थात पानी का मोती के साथ प्रयोग करेंगे तो इसका अर्थ क्या होना है या क्या उसकी पहचान बनेगी। तो मोती के साथ पानी की हो गई चमक, यानी अगर मोती चमक रहा है तो उसका पानी चमक है उसकी। मानस, मानस यानी मनुष्य, मनुष्य के अर्थ में पानी का अर्थ है प्रतिष्ठा, इज्जत। और चून अर्थात आटा। चून के अर्थ, चून अर्थात आटा। आटे के अर्थ में पानी का अर्थ पानी अर्थात जल है। इस प्रकार से इसमें पानी का अर्थ जो है एक ही शब्द होते हुए अलग अलग अर्थों में प्रयोग हुआ है। इसीलिए यमक अलंकार में
एक ही शब्द अनेक बार प्रयोग हो किंतु उसका अर्थ अलग अलग हो, यमक अलंकार होता है। इसके बाद श्लेष अलंकार लेते हैं। श्लेष शब्द का अर्थ है चिपका होना, यानी एक ही शब्द में जब अनेक अर्थ चिपके हों वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। तो इसमें भी हमेशा ऐसे शब्द चमत्कृत करते हैं ताकि उसकी भावना ही नहीं रहती, पता ही नहीं रहता और वो चमत्कार करते हैं। जैसे उदाहरण है चिरजीवो, जोरी जुरे, चिरजीवो जोरी जुरे, क्यों स्नेह गंभीर, चिरजीवो जोरी जुरे, क्यों स्नेह गंभीर। ये श्लेष अलंकार का उदाहरण, चिरजीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घटिए वृषभान जा वे हलदर के वीर। इसमें एक ही शब्द ऐसा है जिसको घटा बढ़ाकर संधि करके, संधि विच्छेद करके हम अपने इस दोहे के चमत्कारिक अर्थ को पा सकते हैं। वृष भानु प्लस जा, वृष भानु राजा, जा माने पुत्री, यानी वृष भानु की पुत्री अर्थात राधा। एक तो ये अर्थ, दूसरा वृषभ प्लस अनुजा, वृषभ कहते हैं बैल को, अनुजा कहते हैं बहन को, तो बैल की बहन गाय। तो इसमें इन दो शब्दों का ही चमत्कार है। चिरजीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह, इनकी जोड़ी हमेशा हमेशा तक ऐसी जुड़ी रहती है, ऐसी अमर सी है कि कभी घटती नहीं है। अब दूसरा, वृषभ कहते हैं बैल को, और उसकी बहन गाय, जैसे गाय बैल का, जैसे राधा कृष्ण का ये संबंध है, ये अमिट है। दूसरा शब्द इसमें दिया है हलदर, हल प्लस धर। हल हल है किसान का और धर का मतलब होता है धारण करना। जो हल को धारण करने वाला है वो कौन है? एक हुआ हल धर, हल को धारण करने वाला बैल, और एक हल को जो हमेशा अपने पास रखता है बलराम। उन हलधर की भी कृष्ण और बलराम की जोड़ी जिस तरह से अमर है, प्रसिद्ध है, उसी तरह से ये राधा और कृष्ण की भी। तो इसमें वृषभानुजा शब्द का संधि विच्छेद से
इसको समझा जा सकता है या इसका इसमें चमत्कार है। अब